बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। ये उर्दू सीखे का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जीम का जोड़ सिखाया था। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हा का जोड़ सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है हा। ये हा है। हा की कितनी शक्लें होती हैं? हा की एक शक्ल ही होती है और वो इस तरीके से, यानी आधा हा। एक होता है पूरा हा और एक होता है आधा हा। जब हम हा को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी हम आधी शक्ल लिखते हैं, लेकिन जब यही हा किसी हर्फ के आखिर में आता है तब पूरा लिखा जाता है। तो हा की कितनी शक्ल हुई? एक शक्ल हुई। अब इस हा के आगे हमने बढ़ा दिया ज़ाद। ठीक है, हा के आगे हमने बढ़ाया ज़ाद। उसके बाद रा, तो ये मैंने लिखा ता। तो ये हा की आधी शक्ल है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ज़ाद है, ज़ाद की आधी शक्ल ऐसी। ठीक है, रा की आधी शक्ल नहीं होती है। रा की कोई शक्ल नहीं होती है। रा है, दाल है, डाल है, ये जो हर्फ है इनकी कोई आधी शक्ल नहीं होती है। ये पूरा ही लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर इस रा को कैसा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। उसके बाद है ता। तो ता को हम आधा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ता की हम आधी शक्ल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ता जो है ये आखिर में आ रहा है। अगर शुरू में आता तो हम इसकी आधी शक्ल लिखते, और अगर इसके ता के बाद अगर कोई हर्फ होता तब भी हम इसको आधा लिखते, लेकिन ये आखिर में आ रहा है तो इसलिए ये पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने हुरूफ तहज्जी के अंदर आपको बताया। अब उसके बाद ये हर्फ, इसको मैंने आधी शक्लों में बताया कि आधी शक्ल किस तरीके से होगी। अब इसको हमें क्या करना है? आपस में मिला कर लिखना है। तो कौन सा हर्फ किसके साथ मिलेगा? तो ये जो हा है ये मिलेगा किसके साथ? ज़ाद के साथ। ये मिलेगा ज़ाद के साथ। हा मिलेगा ज़ाद के साथ। अब कैसे मिलेगा वो मैं अभी लिखकर आपको बताती हूँ। तो पहले हमने आधा हा लिखा, अब क्या करेंगे? इसी के अंदर हम ज़ाद को लिखेंगे। ठीक है, मैंने हा के अंदर ज़ाद को मिला दिया। अब जो ये रा है, ये रा, अब ये रा ता के साथ मिलेगा या ज़ाद के साथ मिलेगा? ठीक है, इसको हमें समझना है। तो रा जो होती है, रा, ये हमेशा इस तरफ वाले हर्फ के साथ मिलती है। इधर वाले हर्फ के साथ रा कभी भी नहीं मिलेगी, और रा की कोई शक्ल वगैरह भी नहीं होती है। रा अगर मिलेगी भी तो इधर वाले हर्फ के साथ मिलेगी, इधर वाले हर्फ के साथ रा नहीं मिलेगी। इसका आपको ख्याल रखना है। तो रा किसके साथ? रा को हम मिलाएंगे ज़ाद के साथ मिलाएंगे। किसके साथ मिलाएंगे? ज़ाद के साथ मिलाएंगे। और रा की भी कोई आधी शक्ल वगैरह हम नहीं लिखेंगे। रा को कैसा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो रा है ये हमेशा इस तरफ वाले हर्फ के साथ मिलती है, इधर वाले के साथ नहीं मिलती। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इस रा को मिलाएंगे किसमें? ज़ाद में। तो यहीं से हम क्या करेंगे? इस तरीके से हमने रा को मिला दिया, तो ये बन गया हज रा। अब आखिरी हर्फ क्या बच रहा है? ता बच रहा है। क्या बच रहा है? ता बच रहा है। तो ता को हम कैसा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। अभी भी मैंने बताया कि ता के बाद कोई हर्फ नहीं है, इसका मतलब ता की आधी शक्ल नहीं लिखी जाएगी। ता को कैसा लिखा जाएगा? पूरा लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ता को यहाँ पर पूरा लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? हज़रत। क्या बन जाएगा? हज़रत। ठीक है, तो इस तरीके से हम हा को जोड़कर लिखते जाएंगे। अब जैसे है, मिसाल के तौर पर मैंने हा के बाद बढ़ा दिया अलिफ। ठीक है, उसके बाद मैंने बढ़ा दिया मीम, उसके बाद मैंने बढ़ा दिया लाम। हा, अलिफ, मीम, लाम। अब बताइए, अलिफ की कोई शक्ल आती है? अलिफ की कोई शक्ल नहीं आती। अलिफ हमेशा अपनी जो इसकी असल जो शक्ल है अलिफ की, वो हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है। अलिफ हमेशा एक ही शक्ल में होता है और वो इस तरीके से। अलिफ की कोई शक्ल नहीं होती। अलिफ ना ही आधा होता है और ना ही अलिफ की कोई शक्ल होती है। अलिफ हमेशा अपनी जो उसकी असल जो शक्ल है वो इसी तरीके से है, इसकी कोई दूसरी शक्ल नहीं है। तो अलिफ को हम कैसा लिखेंगे? उसी तरीके से लिखेंगे। हा की हमने आधी शक्ल लिखी, अलिफ को उसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन मीम, अब उसके बाद क्या आ रहा है? मीम। तो मीम की हम कैसे शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल लिखेंगे। कैसे शक्ल लिखें? मीम की आधी शक्ल लिखेंगे।
मीम को हम कई तरह से, जब मीम को हम पूरा लिखते हैं यानी मीम आखिर में जो आता है तो हम मीम को ऊपर से लिखते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर इसी मीम को किसी हर्फ के साथ मिलाना है और वो शुरू में आ रहा है तो फिर उसको हम नीचे से लिखते हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि मीम को जब हम किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे और आधा लिखेंगे तो उसको हम नीचे से लिखेंगे, लेकिन अगर मीम को हम आखिर में लिखेंगे और पूरा अगर हमको लिखना है तो फिर मीम जो है ये ऊपर से ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मीम की आधी शक्ल लेनी है, तो इसलिए हम मीम को किधर से लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये मीम की आधी शक्ल हो गई। अब आखिर में क्या आ रहा है, लाम आ रहा है। क्या आ रहा है, लाम। तो अब बताइए लाम को हम आधा लिखेंगे या पूरा लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है हम लाम को कैसा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लाम कहाँ आ रहा है, आखिर में आ रहा है, लाम के बाद कोई हर्फ नहीं है, तो इसका मतलब लाम को हम कैसा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। तो किस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने तमाम हर्फ की आधी शक्लें लिखकर आपको बता दी। अलिफ की कोई शक्ल नहीं होती, लाम अगर आखिर में हो तो आधा नहीं होता, पूरा लिखा जाता। अब हमें क्या करना है, इन हर्फ को मिलाना है, इन शक्लों को मिलाना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अलिफ आ रहा है। क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है। और अलिफ आ भी कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो मैंने बताया था कि अलिफ जब बीच में हो तो किस वाले हर्फ के साथ मिलेगा, तो आपको बताना है ये हा के साथ मिलेगा या मीम के साथ मिलेगा। तो अलिफ हा के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि अलिफ अगर बीच में हो तो इधर वाले हर्फ के साथ मिलता है, इधर वाले के साथ नहीं मिलता। अगर हम इधर वाले हर्फ के साथ मिला देंगे तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा। तो हम अलिफ को किससे मिलाएंगे, हा से मिलाएंगे। अलिफ को किससे मिलाएंगे, हा से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे वो आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे आधा हा लिखा। अब क्या करेंगे, इसी के अंदर हम अलिफ को मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है मीम। मीम लाम के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, इसलिए हमने मीम की आधी शक्ल लिखी थी। तो मीम को हम आधा लिखेंगे, नीचे से हमें लेना है। अगर हम मीम को आखिर में लिखेंगे तो ऊपर से लेंगे, लेकिन अगर बीच में लिखेंगे तो नीचे से लेंगे। तो इस तरीके से हमने लिखा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसी मीम के अंदर हम ऐसे लाम को मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हा अलिफ ज़बर हा, मीम लाम जेर मिल, हा मिल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना है। अब जैसे मैंने दूसरा लफ्ज़ अगर इसी से हा की जोड़ का दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हा के बाद अलिफ, उसके बाद जीम और फिर ता। ठीक है, हा की यहाँ पर आधी शक्ल लिखी हुई है। अब है अलिफ, तो अलिफ की कोई शक्ल नहीं होती है। अलिफ जो अपनी हालत पर जो उसकी असल जो शक्ल है वही रहती है, तो अलिफ को हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद है जीम, तो जीम की हम आधी शक्ल लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, ता आ रहा है, तो ता कहाँ है, आखिर में है, तो इसका मतलब ये ता कैसा लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। लेकिन अगर ता के बाद कोई हर्फ होता या ता बीच में होता तब फिर हम ता की आधी शक्ल लिखते। तो अब ये इस तरीके से है। अब क्या करना है, हमें इन हर्फ को मिलाना है। तो अब कौन सा हर्फ किसके साथ मिलेगा उसको मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले है हा, उसके बाद है अलिफ। अब बताइए हा अलिफ जो है वो हा के साथ मिलेगा या जिम के साथ मिलेगा, तो ये अलिफ किसके साथ मिलेगा, हा के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैंने आपको बताया था कि अलिफ हमेशा इस तरफ वाले हर्फ के साथ मिलता है, इधर वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर हमने इधर वाले के साथ मिलाया तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा। तो हम अलिफ को किससे मिलाएंगे, हा से मिलाएंगे। तो कैसे होगा, हा की आधी शक्ल, उसके बाद इसमें हमने अलिफ मिला दिया। अब क्या करना है, ये जीम और ता, अब ये जीम ता में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, इसीलिए हमने जीम की आधी शक्ल लिखी थी। ठीक है, अगर जीम आखिर में होता तो पूरी लिखी जाती, और अगर आखिर में नहीं है बीच में है तो इसकी हमने आधी शक्ल लिखी है। तो जीम की हम आधी शक्ल लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम पूरा ता इस तरीके से मिला देंगे। तो ये बन जाएगा हा अलिफ ज़बर हा, जीम ते ज़बर जत, हा जत। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब जैसे हम एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिया है हा के बाद अलिफ, उसके बाद ज़ाद, उसके बाद रा। तो मैंने लिया है हा अलिफ ज़ाद रा। तो अब ये अलिफ हा के साथ मिलेगा या ज़ाद के साथ मिलेगा, तो अलिफ मिलेगा हा के साथ। क्यों मिलेगा, क्योंकि अलिफ को हमने अलिफ के बारे में पढ़ा था कि अलिफ इधर वाले के साथ मिलता है जब अलिफ बीच में होता है, इधर वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर इधर वाले के साथ मिलाएंगे तो लाम बन जाएगा। तो हा को हम किस में मिलाएंगे, अलिफ को किस में मिलाएंगे, हा में मिलाएंगे। और कैसे लिखेंगे उसको, तो हा की हम आधी शक्ल लिखेंगे, उसके बाद इसमें हम अलिफ को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, अलिफ को मिलाएंगे।
अब उसके बाद आ रहा है ज़ाद, ज़ाद और रा। अब बताइए ज़ाद रा के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ज़ाद की हम कैसे शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल। कैसे शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल। और इस रा को हम पूरा लिखेंगे। रा है, दाल है, जाल है, ये जो हर्फ होते हैं ये कभी भी किसी हर्फ के साथ नहीं मिलते। अगर मिलेंगे भी तो इधर वाले हर्फ के साथ मिलेगा, इधर वाले के साथ नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि रा, दाल, जाल ये जो हर्फ है ये इधर वाले के साथ यानी इस तरफ जो हर्फ होते हैं उनके साथ मिलेंगे और इधर वाले के साथ कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस रा को हम किसके साथ मिलाएंगे? ज़ाद के साथ मिलाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। क्या बन जाएगा ये? हा अलिफ ज़बर हा, ज़ाद रे ज़ेर, ज़िर, हा ज़िर। ठीक है, अब जैसे मैंने हा के बाद लिखा है, ये क्या है? काफ। क्या है? काफ। उसके बाद वाव। ठीक है, ये क्या है? मीम। उसके बाद ये क्या है? ता। ठीक है, हा, काफ, वाव, मीम, ता। तो हा की कैसे शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल। काफ की कैसे शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल लिखेंगे। आधी शक्ल कैसी होगी? मैंने बताया था आपको कि काफ जब पूरा लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे हम उठाते हैं इसको इस तरीके से, लेकिन जब इसको हम आधा लिखते हैं तो इसको उठाते नहीं है बल्कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बताइए वाव की आधी शक्ल होगी या नहीं होगी? तो वाव की आधी शक्ल नहीं होगी। जिस तरीके से रा, दाल, जाल ये जो हर्फ है इनकी आधी शक्ल नहीं होती, उसी तरीके से वाव की भी कोई आधी शक्ल नहीं होगी। और वाव भी उसी तरीके से जैसे रा है उसी तरीके से वाव भी इधर वाले हर्फ के साथ मिलेगा, इधर वाले के साथ नहीं मिलेगा। तो वाव को हम कैसा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे, क्योंकि वाव की कोई आधी शक्ल नहीं होती। उसके बाद है मीम। तो मीम को हम आधा लिखेंगे। मीम को जब हम पूरा लिखते हैं तो उसको हम ऊपर से लिखते हैं, और जब आधा लिखते हैं किसी हर्फ के साथ मिलाने के लिए तो नीचे से, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद है ता। ता को हम पूरा ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ता कहाँ आ रहा है? आखिर में आ रहा है। अगर बीच में होता तब फिर हम उसकी आधी शक्ल लिखते, लेकिन आखिर में है इसलिए पूरा लिखेंगे। तो ये हो गया आधा हा, आधा काफ और वाव, मीम, ता। अब क्या करना है? हमें इन तमाम हर्फ को मिलाना है। तो अब बताइए हा काफ के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए। हमने आधा हा लिखा, उसके बाद क्या करेंगे? इसी में काफ को मिला दिया। ठीक, इसी में हमने काफ को मिला दिया ऐसे। अब क्या करेंगे? इसका ये जो वाव है ये किसके साथ मिलेगा? मीम के साथ कि काफ के साथ? तो वाव भी रा की तरह इधर वाले हर्फ के साथ मिलेगा, इधर वाले हर्फ के साथ नहीं मिलेगा। तो वाव को किससे मिलाएंगे? हम काफ से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? काफ से। इस तरीके से। अब है मीम और ता। मीम ता में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस तरीके से। मीम की आधी शक्ल। अब क्या करेंगे? इसी में से हम पूरा ता लिख देंगे। कैसे? इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? हुकूमत। क्या हो जाएगा? हुकूमत। ठीक है, ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये एकदम आसान तरीके से सिखा रही हूँ ताकि आपको उर्दू लिखना कोई मुश्किल ना लगे, बल्कि आसान तरीके से आप उर्दू को लिखना सीख जाएं और जल्द ही आप उर्दू को लिखना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए हम इस वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं। जैसे है हा। अब हा के बाद मैंने बढ़ा दिया लाम, फिर अलिफ, फिर लाम। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है? मिलाना है। तो हा की हम कैसे शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल लिखेंगे। आधी शक्ल हमने लिख ली। उसके बाद आ रहा है लाम। तो लाम की शक्ल कैसी होती है वो देखिए। लाम की कैसे शक्ल होती है? ऐसे। तो ये है लाम की आधी शक्ल। किसकी शक्ल है ये? आधी शक्ल है लाम की। लाम को इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर हम इसको इधर घुमा देंगे तो ये अलिफ हो जाएगा, और अगर इधर घुमा देंगे तो ये लाम हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको ख्याल रखना। अगर इधर घुमा हुआ है तो अलिफ होगा, और अगर इधर है तो लाम होगा। अलिफ की कोई शक्ल नहीं होती है, इसका आपको ख्याल रखना है। तो अब क्या आ रहा है? अलिफ। तो अलिफ की कोई शक्ल नहीं होती है, तो अलिफ को हम कैसा लिखेंगे? इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आ रहा है? लाम। तो इस लाम की हमने आधी शक्ल लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि लाम कहाँ था? बीच में था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आधी शक्ल लिखी। लेकिन अब जो ये लाम आ रहा है ये कहाँ है? आखिर में है, यानी इस लाम को हम कैसा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। तो ये तो मैंने आधी शक्ल करके आपको बता दिया। अब क्या करना है? अब हमें इनको मिलाना है। तो मिलाने के लिए सबसे पहले हम किसको मिलाएंगे? हा और लाम को। किसको मिलाएंगे? हा और लाम को। कैसे मिलाएंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने हा लिया, हा की आधी शक्ल, फिर हमने उसी में लाम को मिला दिया। ठीक है, हा लिया, हा में हमने आधी शक्ल लाम की मिलाई।
अब क्या करना है, इसमें हमें किसको मिलाना है, अलिफ को मिलाना है। तो अलिफ हमेशा इधर वाले हर्फ के साथ मिलता है, इधर वाले के साथ नहीं मिलता। तो अलिफ किससे मिलेगा, ये वाले लाम से मिलेगा या ये वाले, तो इस वाले लाम से मिलेगा। ठीक है, तो हम अलिफ को किस में मिलाएंगे, इधर वाले लाम में मिलाएंगे इस तरीके से। और ये जो आखिर वाला लाम है ये इसी तरतीब से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हलाल। क्या हो जाएगा, हलाल। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से लिख कर दिखा देती हूँ। हाँ आधी शक्ल, फिर लाम, और फिर इसी में अलिफ, और फिर लाम, ये हो गया हलाल। ठीक है, एक और लफ्ज़ ले लेते हैं हम हा के जोड़ का। जैसे है हा के बाद मैंने बढ़ा दिया रा, फिर अलिफ और फिर मीम। ठीक है, तो हा की आधी शक्ल, रा की कोई शक्ल नहीं होगी, रा ऐसे ही लिखा जाएगा। और उसके बाद अलिफ की भी कोई शक्ल नहीं होती है, अलिफ हमेशा इसी शक्ल में आता है। और मीम आखिर में आ रहा है, इसका मतलब मीम की भी कोई शक्ल नहीं बनेगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको मिलाना है। तो हा में किसको मिलाएंगे हम, रा को मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, और अलिफ को कैसा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, और मीम को भी हम पूरा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हराम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने हा का जोड़ सीखा, और मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताई कि अलिफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, रा की कैसी शक्ल होगी नहीं होगी, मीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हा की आधी शक्ल होगी कब होगी, जब मीम शुरू में हो या बीच में हो। लेकिन अगर मीम आखिर में है तो फिर वो पूरा लिखा जाएगा। मीम को कैसे लिखेंगे, आधा लिखेंगे तो हम नीचे से लिखेंगे, और अगर हम मीम को पूरा लिखेंगे तो हम ऊपर से लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको बस हा का जो जोड़ मैंने सिखाया है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें लिखना है। तो इस तरीके से जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आप उर्दू लिखना आसानी के साथ सीख जाएंगे। चाहे आप कितनों ही आपको उर्दू लिखना नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो भी आपको अच्छी तरीके से ये सारे हर्फ, सारे अल्फाज लिखना आपको आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की जो मेरी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।